नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। हल्द्वानी हिंसा का मामला देखने के लिए मिला है, जिसके बाद लगातार बयानबाजियों का दौर है। इसी बीच आपको बता दें कि नैनीताल की डीएम ने इस हिंसा से जुड़ी कई सारी बड़ी बातें बताई। यूं कहिए कि बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से हमले की पहले से प्लानिंग थी कि बुलडोजर चलाया जाएगा तो इस तरीके से पत्थर फेंके जाएंगे, हमला किया जाएगा। यही नहीं, डीएम का तो यह भी कहना है कि पुलिस वालों तक को जलाने की कोशिश की गई है। जी हां, हल्द्वानी हिंसा को लेकर यह बड़ी अपडेट है, जहां पर डीएम ने कई सारे बड़े खुलासे किए हैं। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है हरीश रावत, उनका भी बयान सामने आया है और इसके बाद लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। क्या कुछ कहा है डीएम ने, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा में सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसा पर नमाज स्थल को ध्वस्त करने गई पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम पर हमले, पथराव और आगजनी को लेकर नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बकायदा इन चीजों को लेकर, खासकर इस हिंसा से जुड़ी बातों को लेकर खुलासा किया। वंदना सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में जगह जगह अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। सभी को नोटिस और सुनवाई के अवसर दिए गए। कुछ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कुछ को समय दिया गया, जबकि कुछ को समय नहीं दिया गया। जहां समय नहीं दिया गया वहां पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की ओर से डिमोलिशन अभियान चलाया गया। यह कोई जो है पृथक गतिविधि नहीं थी और किसी विशेष परिसंपत्ति को टारगेट करने की कई जो है गतिविधि नहीं है। डीएम वंदना सिंह ने कहा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस बल किसी को उकसा और मार नहीं रहा है या किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। डीएम ने बताया कि हमने डेमोलिशन अभियान जारी रखने का फैसला किया क्योंकि परिसंपत्तियों पर कोई रोक नहीं थी, किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं था। विभिन्न स्थलों पर अतिक्रमण हटाने की कानूनी प्रक्रिया चल रही थी और इसलिए यहां भी ऐसा किया गया। हमारी टीमें और संसाधन मूव हुई और किसी को उकसाया या नुकसान नहीं जो है पहुंचाया गया, जिससे जनसंपत्ति की हानि हमारी टीम यानी पुलिस और प्रशासन के माध्यम से हो। अभियान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ। पूरी प्रक्रिया ठीक से होने के बावजूद आधे घंटे के भीतर एक बड़ी भीड़ ने हमारी नगर निगम टीम पर पहला हमला किया। उन्होंने कहा कि यह योजना बनाई गई थी कि जिस दिन डेमोलिशन अभियान चलाया जाएगा, बुलडोजर चलेगा, उस दिन बलों पर हमला किया जाएगा। हमने पत्थरों वाली भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। दूसरी भीड़ जो आई उसके पास पेट्रोल से भरे बोतल थे और उसमें आग लगाने के लिए लोहे लगाकर वो फेंक रहे थे। तब तक हमारी टीम ने कोई बल प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने कहा कि भीड़ ने थाने को घेर दिया था। थाने के अंदर मौजूद लोगों को बाहर नहीं आने दिया गया। उन पर पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम से हमला किया गया। और क्या कुछ वो कह रही हैं, जरा एक नजर आप भी सुनिए। सबने प्रशासन का सहयोग करा, पुलिस का सहयोग करा। अन्य क्षेत्रों में किसी भी कम्युनिटी के लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई प्रतिक्रियात्मक जो है घटना घटित करने की कोशिश नहीं करी। सब लोग शांतिपूर्वक अपने घरों में रहे, अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। जो लोग प्रवोक करने की, भड़काने की, उकसाने की कोशिश कर रहे थे, उनके उकसाने में नहीं आए। तो ये हल्द्वानी की जो सामान्य जनता है, जिन्होंने कल बहुत शांति और धैर्य का परिचय दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। जो ये एक्टिविटी थी, ये पूरा जो डिमोलिशन ड्राइव था, ये कोई आइसोलेटेड ड्राइव नहीं था। मैं पहले ही आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये लगातार चल रही चीज थी। एक एरिया में ही ये घटना हुई, अदर एरियाज में डिमोलिशन ड्राइव टेकअप हुए, बड़े बड़े ड्राइव टेकअप हुए। 10-10, 20-20 दुकानों के, मकानों के ड्राइव टेकअप हुए। वहां किसी प्रकार का कोई रिटेलिएशन पुलिस पर, प्रशासन पर नहीं किया गया। जिस प्रकार की घटना कल घटित हुई है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि जितना ज्यादा समय दिया जाता, ये हमारा मंतव्य है कि जितना ज्यादा समय दिया जाता, उतना ज्यादा प्रिपरेशन बढ़ती और उतना ज्यादा हल्द्वानी में और ज्यादा जनहानि और संपत्ति की हानि के हालात उत्पन्न होने की संभावना बढ़ती। क्योंकि आज नहीं तो कल नगर निगम को, प्रशासन को अपनी परिसंपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराना ही था और विधिक प्रक्रिया कंप्लीट हमने करी है। कंप्लीट करने के बाद ही डिमोलिशन ड्राइव शुरू करे हैं। किसी भी जगह पर अचानक से हमने कोई एक्टिविटी शुरू नहीं करी। तो ये हम लोगों का असेसमेंट रहा कि अगर हम बहुत ज्यादा समय देते तो उतना ही ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम लगता। मैंने एविडेंस के साथ आपको बताया कि 30 तारीख से 8 तारीख के बीच में कितना प्रिपरेशन किया गया है। तो अगर हम और समय देते तो ये ज्यादा हो सकता था। तो ये निर्णय सही था कि ज्यादा समय ना दिया जाए, जितना जल्दी, जितना आसानी से, स्मूथली इस एक्शन को किया जा सकता है, उतना किया जाए।
उसमें अंदेशा हमेशा होता है जब आप कोई इस तरह की ड्राइव्स टेकअप करते हो डिमोलिशन की, जब आप अपनी परिसंपत्ति की सुरक्षा करते हो, तो थोड़ा बहुत विरोध की, थोड़ा बहुत जो है प्रदर्शन की, अपना जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की संभावनाएं रहती हैं। पर दिस काइंड ऑफ रिएक्शन विदाउट प्रोवोकिंग, विदाउट हार्मिंग एनीबडी, किसी का घर नहीं टूट रहा है, कोई बेघर नहीं हो रहा है, कोई डायरेक्टली हार्म नहीं हो रहा है। देयर इज अ स्ट्रक्चर विच इज ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ नगर निगम विच हैज ऑलरेडी बीन सील्ड बाय द गवर्नमेंट, जहां ऑलरेडी गवर्नमेंट की प्रेजेंस अवेलेबल है, कब्जे में है, कंप्लीटली अवैध सिद्ध हो चुका है सभी प्रकार की विधिक प्रक्रिया में उस पर। और दूसरी चीज और मैं जो आपको कहना चाह रही हूँ, उसके बाद आप लोगों के सवाल हम लोग लेंगे, वो ये है कि जो मॉब था वो इस स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो हमने जितना वीडियोस में देखा, हमने जितना महसूस करा, वो अथॉरिटीज को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इट वाज नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, इट वाज अगेंस्ट द स्टेट मशीनरी, इट वाज अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटीज, इट वाज अगेंस्ट सिंबल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी। थाना, ये थाने को जो अटैक करने वाली चीज थी, ये स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो सिंबल्स होते हैं, को अटैक करने की एक तरह से कोशिश थी। ये कम्युनल नहीं था, ये स्टेट मशीनरी के ऊपर एक तरह का ये प्रयास था कि हम लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर है। व्हाटएवर जो भी लोग ये उपद्रवी थे, जितनी भी संख्या में थे, वहां अच्छे लोग भी रहते हैं, वहां ऐसे लोग भी रहते हैं जो बिल्कुल पीसफुल हैं, वहां ऐसे लोग भी रहते हैं जो वास्तविक रूप से डरे हुए थे। मेरा आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचा जाए, ताकि जो लोग अंदर रहते हैं, जो बिल्कुल शांति व्यवस्था के साथ रहना चाहते हैं, कानून का पालन करना चाहते हैं, कानून का सम्मान करना चाहते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न ना हो किसी भी प्रकार की अफवाहों की वजह से। तो ये जो मॉब था, जिन लोगों ने भी ये घटनाक्रम कल घटित किया है, इस मॉब का पूरा प्रयास स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिंबल्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है, कानून की जो व्यवस्था होती है, उसको चुनौती देने का प्रयास था। उसको ये दिखाने का प्रयास था कि हम कानून से ऊपर हैं, जिसका प्रत्युत्तर प्रशासन और पुलिस फोर्स की टीमों ने दिया और परफेक्टली इसको मैनेज किया। हल्द्वानी की शांति व्यवस्था को ना बिगड़ने देना हमारी प्राथमिकता है। हमारा आज भी यही प्रयास है, कल भी यही प्रयास था और आगे भी यही प्रयास रहने वाले हैं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये पूरी तरीके से प्री प्लान्ड था, उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। पेट्रोल बम से हमला किया गया, थाने के बाहर वाहनों में आग लगा दी गई, धुएं के कारण दम घुटने लगा, पुलिस थाने की सुरक्षा के लिए ही आंसू गैस और पानी की बिछाव जो है इस्तेमाल किया गया। अब ऐसे में आपको बता दें कि हल्द्वानी में हालात बेकाबू होता देख अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश जो है दे दिए हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से मामला सामने आया है, जिस तरीके से सिचुएशन देखने के लिए मिली है, आगजनी देखने के लिए मिली है, उसके बाद जो है बवाल देखने के लिए मिला, उसके बाद कर्फ्यू लगाने की घोषणा जो है कर दी गई है। यहीं तक ये मामला नहीं रुका है। जिस तरीके के सिचुएशन है, जिस तरीके से इस वक्त हालात जो है नजर आ रही हैं, उसे देखते हुए भी कई सारे, अगर आप कहेंगे कि एक्शंस जो है वो लिए गए हैं, कई सारे एक्शंस जो है, कई सारी गतिविधियां जो है उसको देखते हुए अपने तरफ से जो पूरा काम है इनके द्वारा किया जा रहा है, पूरी तरीके से जो है तैयारी कर रखी गई है। आपको बता दें कि पुलिस हेडक्वार्टर के स्पोकपर्सन आईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि 4 कंपनियां जो है पैरामिलिट्री फोर्स की, उसे वायलेंस हिट एरिया पे भेजा गया है हल्द्वानी में। आईजी ने कहा कि 2 कंपनीज जो है वो पीएसी और उधम सिंह नगर में हल्द्वानी के पहुंच चुकी है, 2 जो है जल्द पहुंच कर पूरी स्थिति को काबू में रखने का प्रयास जो है किया जा रहा है। बवाल और आगजनी के बाद कर्फ्यू लगाए जाने की घोषणा कर दी गई। जिला प्रशासन ने स्कूल बंद रखने का फैसला ले लिया। दंगाइयों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई करने का आदेश उत्तराखंड सरकार ने प्रशासन को दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत ने भी अब इस घटना को लेकर जो है अपने तरफ से बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं हरीश सिंह रावत, जरा सुनिए। मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत दुखी भी हूँ। हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, भाईचारे का, तरक्की का। आज हम बहुत शर्मिंदा हैं जो स्थितियाँ वहाँ पैदा हो रही हैं। मैं इस समय इस पर नहीं जाना चाहूँगा कि कौन दोषी है, कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए और फिर से सौहार्द कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया है, लोग सारे हल्द्वानी के लोग जिनसे भी हमारी बातचीत हुई वो बहुत दुखी भी हैं और वो लोग प्रयासरत हैं कि लोग
शांत चित्त होकर के व्यवहार करें और दोनों पक्षों को, शासन को भी धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है और दूसरे पक्ष को भी धैर्य और संयम रखने की अपील करें। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा इसकी चिंता है। उन्होंने कहा हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, अपनी भाईचारे और तरक्की का रहा है। आज की घटना शर्मनाक है। बवाल का कौन दोषी है, गलती किसकी तरफ से हुई, अभी कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा इतना जरूर निवेदन करता हूं कि सभी पक्ष शांति बनाए रखें। हल्द्वानी में एक बार फिर से आपसी सौहार्द बनाए रखने की कोशिश होनी चाहिए। घटनास्थल पर हरीश रावत ने नहीं जाने की घोषणा की। उन्होंने हल्द्वानी में लोगों से बातचीत का हवाला दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा आज की घटना से हल्द्वानी के लोग भी दुखी हैं। प्रशासन समेत सभी पक्षों को धैर्य और संयम बनाए रखने की आवश्यकता है। बता दें कि वनफूलपुरा में अवैध मदरसे और मस्जिद से तोड़े गई पुलिस और जिला प्रशासन की टीम पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। उपद्रवियों ने पुलिस, नगर निगम और पत्रकारों की गाड़ियों में भी आग लगाई। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ स्थिति की समीक्षा बैठक कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।